अगर आप फ्रीलांसर हैं और सारी उम्र ही फ्रीलांसर रहते हैं तो फिर ये आपकी एक नाकामी है। हम नहीं चाहते कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो दूसरे लोग कर ले। मेरा बिलीव ये है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट है और वो आपके पास आ गया तो फिर वो किसी और के पास ना जाए। वो ये है कि जो हम काम कर रहे हैं वो चैलेंजिंग लेवल का काम है। अच्छा, फ्यूचर गोल जो है वो ओबियसली एक होता है, लेकिन मेरे पास दो है। प्रोफेशनल एटीट्यूड सबसे कम है पाकिस्तानी जो हमारी यूथ है अभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं। बेसिकली ये फाउंडर और सीईओ हैं डेवियोटेक के, और इसके साथ साथ ये फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं। अपवर्क पे ये टॉप रेटेड सेलर भी रह चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने फ्रीलांसिंग से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सफ़र और अपनी कंपनी खोलना और उसको लेके चलना, ये सारा काम कैसे किया, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी। क्योंकि अगर आप 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग ही करते रहें तो ये कोई इतनी कामयाबी की कहानी नहीं है, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। बिल आखिर आपको चाहिए ये कि आप अपने स्किल्स को इतना डेवलप करें कि आप अपना कोई इंस्टीट्यूशन, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल के लोगों को आगे आने का मौका दें, लोगों को फिर उन्हीं स्किल्स पे काम करने के तरफ राग़िब करें। इसीलिए हमने दावत दी है कि हम इनसे पूछें कि इन्होंने फ्रीलांसिंग कैसे की और फ्रीलांसिंग से फिर ये अपने बिजनेस की तरफ कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि फ्रीलांसिंग में आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अभी भी आप यंग हैं, तो फ्रीलांसिंग से आपने बहुत जल्दी अपना इंस्टीट्यूशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सफ़र कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, बेसिकली मैंने 2016 को फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट की और एज ए पार्ट टाइम उसको मैं जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन 2019 में मैंने फ्रीलांसिंग को एज ए कैरियर स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि इसको फुल टाइम फ्रीलांसिंग जिसको आप कहते हैं, तो वो मैंने स्टार्ट कर लिया। देन जो आपने बात की कि अगर आप फ्रीलांसर हैं और सारी उम्र ही फ्रीलांसर रहते हैं तो फिर ये आपकी एक नाकामी है। तो उसमें एक चीज़ होती है कि मोस्टली हम शेयर नहीं करना चाहते लोगों के साथ। हम नहीं चाहते कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो दूसरे लोग कर ले। तो उस विजन को लेके मैंने स्टार्ट किया और मैंने 2019 जब फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो ओबियसली एक्सपीरियंस था मेरे पास। 6 मंथ मैंने किया और 6 मंथ के बाद मैंने मेरा फर्स्ट डे था एजेंसी का। तो मैंने 1, 2, 3 और इस तरह लोगों को अटैच किया और एजेंसी स्टार्ट करने से पहले 4 मेरे पास अच्छे डेवलपर या टीममेट्स आप कह लें वो थे। देन मैंने एजेंसी को स्टार्ट कर दिया और सोच यही थी कि इसको इंक्रीज़ करते हैं। अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है तो वो मैं अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सर, आपकी जो कंपनी है डेवियोटेक, वो इस वक्त क्या क्या सर्विसेज दे रही है और क्या विजन था जब आपने इसको बनाया? अच्छा, उसमें सर्विसेज हमारे पास डिफरेंट है। मेरा बिलीव ये है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट है और वो आपके पास आ गया तो फिर वो किसी और के पास ना जाए। फॉर एग्जांपल, अगर उसको वेबसाइट की डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए तो वो आप उसको प्रोवाइड कर दें। अगर उसको एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए तो वो भी आपके डोर स्टेप पे मिल जाए। अगर उसको इससे हटके एक्सेल, गूगल शीट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई भी काम चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह की सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर दूँ। जिसके लिए मेरा जो थीम है, कंपनी के अंदर हम लारावल बेस्ड वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड है हम बैकएंड की तरफ। बैकएंड में बहुत अच्छे लेवल के डैशबोर्ड्स हम बनाते हैं जहाँ पे डाटा की एनालिसिस हो जाते हैं। देन हम फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद एसईओ की सर्विसेज। देन गूगल शीट और दूसरी सर्विसेज भी हम वो शॉर्ट स्किल्स हैं, लेकिन क्लाइंट को हम प्रोवाइड करते रहते हैं। इससे हट के अगर कोई सर्विस उसको चाहिए तो हम दूसरों से बाय करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर देते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर हाउस है ये बाकियों से डिफरेंट किस तरह है और किस तरह से एक वैल्यू ऐड कर रहा है लोगों की ज़िंदगी में? अच्छा, डिफरेंट जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ कोलैबोरेशन करके भी देख लिए, वो ये है कि जो हम काम कर रहे हैं वो चैलेंजिंग लेवल का काम है। फाइवर पे प्रो लेवल का सेलर हूँ मैं और आई थिंक इट्स अ रेयर इन पाकिस्तान, 10-12 होंगे अभी तक। तो उनमें से हमारे पास जो काम आता है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं।
जो काम कोई नहीं करके उसको दे रहा होता वो फिर प्रो लेवल के सेलर्स के पास जाते हैं और वो हाई पेड जॉब्स भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम चैलेंजिंग वर्क को उठाते हैं और फिर उसको कंप्लीट करके देते हैं। एक तो ये चीज़ है, जब मैंने कोलैबोरेशन करने की कोशिश की काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, तो वो फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके, वो काम नहीं कर पाते, फिर हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है अपने ऑफिस के अंदर। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वैल्यू ओबियसली अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो मैं दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो डेट्स अ वैल्यू के जो हम ऐड कर रहे हैं लोगों की लाइफ में। सर फ्यूचर में अभी तक आपका कोई ऐसा ख्वाब है जो आपने देखा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? अच्छा, फ्यूचर गोल जो है वो ओबियसली एक होता है, लेकिन मेरे पास दो है। नंबर 1 ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी बड़ी एजेंसी हो जहाँ पे मैं एटलीस्ट 200 या 300 लोगों को बिठाऊँ और काम दूँ, इतने लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दे सकूँ। दूसरा, हमारे पास एक लैक है, स्मॉल लेवल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इवन लाहौर में भी बहुत सारे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इनका एक कोलैबोरेशन सेटअप हो, चाहे वो अपना सेपरेट काम करें लेकिन एक छत के नीचे बैठ के एक बड़े लेवल की एजेंसीज, जैसे इंडिया का एक मॉडल चल रहा है स्टार्टअप जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, तो उस तरह के स्टार्टअप्स होने चाहिए पाकिस्तान में। अब वहाँ पे क्या होता है, लोग मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी वो इंडिविजुअल सक्सेस वाली स्टोरीज ज़्यादा है और टुगेदर सक्सेस वाली बहुत कम है। तो मेरा ये गोल है कि हम मिल के बहुत सारे लोग जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं 4-5 मिलें और एक स्टार्टअप की शक्ल उसको दें, ताकि दुनिया को पता लगे कि ये एक IT की कंपनी है और बैठे हुए हैं। जब आप इंटरनेशनल के लिए काम करने तो आपको एक वर्थ शो करनी पड़ती है। अब उस वर्थ को शो करने के लिए मैं चाहता हूं कि डिफरेंट लोग मिलें। ओबियसली मेरे साथ नहीं, वो खुद से भी मिलके एक सेटअप बना सकते हैं और वो एक सेटअप होने चाहिए पाकिस्तान में, इस लेवल की एजेंसीज होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हों। सर अभी आपकी जो कंपनी है डेव्यूटेक, इसका सबसे जो कह लें कि टॉप रेटेड प्रोजेक्ट वो कौन सा जा रहा है जिस पे आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? अच्छा, एक तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके, कुछ ऐसे होते हैं जिनके नेम हम डिस्क्लोज कर लेते हैं, कुछ होते हैं नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइंट के साथ हमारा MOU साइन होता है, एग्रीमेंट वगैरह होता है। तो अभी रिसेंटली हमारा जो सबसे टॉप पे जा रहा है वो स्टेटिक के नाम से एक है, वो ओपन प्रोजेक्ट है, उसमें इशू नहीं है। तो वो होटल बुकिंग की सर्विसेज हैं और आई थिंक लास्ट 1 ईयर में 50,000 प्लस सब्सक्रिप्शन उनको वेबसाइट के ऊपर मिली हैं। सो डेट्स अ हाई। और इसके अलावा टैक्सी की सर्विसेज हैं और बेसिकली हम एजुकेशन लेवल की वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। फिर उसमें आपकी ऑनलाइन जूम क्लासेज हैं और वो सारे सिनेरियो है। लेकिन हमारा मोस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बैकएंड पे आके फिनिश होते हैं कि बैकएंड हम कितनी अच्छे लेवल का डाटे के एनालिसिस उनको करके दे सकते हैं, तो वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सर आपका सोशल वर्क की तरफ भी काफ़ी रुझान है, आप इस हवाले से भी खिदमत खल्क के हवाले से बेशुमार काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उसमें से भी कुछ चीज़ें आप शेयर करें। अच्छा, सोशल वर्क के लास्ट आई थिंक 1.5 ईयर पहले की बात है जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू पब्लिश हुआ। देन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप अगर इतनी अच्छी फ्रीलांसिंग करते हैं तो हमें सिखा दे। उसका मैंने एक तो अपना यूट्यूब का चैनल बना के उनको सिखाना शुरू किया। देन हमने देखा कि उसकी नीड ज़्यादा है, तो चूँकि बेसिकली मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ, तो कसूर के अंदर हमने डिजिटल कसूर के नाम से एक मिशन स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट 17,000 लोग हैं हमारे पास जो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं हमारे से, और 3 सेमिनार हम कसूर सिटी के अंदर जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस दे रहे हैं फ्रीलांसिंग की। उसमें मेरा जो एक मोटिव है वो ये है कि अगर आपकी लोकल स्टोरीज़ लोकल लोगों के सामने प्रेजेंट की जाए, उनको बताया जाए कि ये बंदा आपके इस गली मोहल्ले में रह रहा है और ये उसकी सक्सेस स्टोरी है, देन वो बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर, रैदर देन कि हम कहें कि लाहौर में ये स्टोरी है तो लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो इस तरह जो हमारे दूसरे सिटीज़ हैं उनके अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। तो वो एक चीज़ है कि अगर हमें सोसाइटी से कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं तो हम उनको वापस रिटर्न भी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जो यूथ है हमारी, उसको आप क्या गाइडलाइन देंगे, क्योंकि आप तो खुद एक इंस्पायरेशन है, आपने फ्रीलांसिंग से काम स्टार्ट करके एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा, तो वो किस तरह बिजनेस अपना स्टार्ट करें, कहाँ पे आपको लगता है कि उनकी गलतियाँ हैं? अच्छा, उसमें जो अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना स्पेशली, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड सबसे कम है पाकिस्तानी जो हमारे यूथ है अभी। मे बी यूनिवर्सिटीज़ का लेक है या फिर हम सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी हैं उनको वो गाइड नहीं कर पा रहे। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी। ठीक है, तो सबसे मेरा ये, अब देखिए ना, एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक काम है, एक क्लाइंट मुझे कह रहा है कि आपने ये काम करना है,
अगर मैं नहीं कर सकता तो सिंपली मेरे पास ये हौसला होना चाहिए कि मैं उसको कहूँ कि मैं नहीं कर सकता। अब हमारी नेशन में ये प्रॉब्लम है कि हम एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को, उनको बात नहीं कर सकते कि हम नहीं करना चाहते, उनको इतना ड्रैग करेंगे कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है एज ए कंट्री हमारा। तो एक तो सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम है। दूसरा, आईटी इंडस्ट्री में जो अभी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जो चीज़ें मैं फेस की हैं या देख रहा हूँ वो ये है कि ऑफिस के अंदर इन्वायरमेंट में और प्रोफेशनल एटीट्यूड जो उनके अंदर होना चाहिए वो भी नहीं है, और वो सिखाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो दे कॉल्ड कि आप लाइक अ स्कूल जैसा माहौल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, चाहे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। और थर्ड, हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट कोई एम्प्लॉय आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोर्ट्स का सिस्टम नहीं है। और अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय के साथ गलत कर रही है तो वो एम्प्लॉय बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ काम होना चाहिए। सर मुझे आखिर में ये बताइएगा कि शाह साहब के आपने काफ़ी लेक्चर भी सुने हुए हैं, आप उनसे इंस्पायर भी हैं, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पे कोट करता हूँ, 2 या 3 वीक्स पहले की बात है, 3 वीक्स, हिशाम सरवर के साथ हम बैठे थे इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही थी। तो उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी, मैं उनका ही कोट आपको बताऊँगा कि लाहौर में काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने एक कैरियर स्टार्ट किया, जिसमें कासिम अली शाह साहब एक थे। और कासिम अली शाह साहब पॉपुलर हैं और उनको लोग वैल्यू देते हैं बिकॉज के उन्होंने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड की है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कासिम अली शाह फाउंडेशन की जो मुझे लगती है, या जो सर हिशाम ने भी बात की, वो ये है कि जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो दे गिव यू अ रिस्पेक्ट, और फिर वो देखते हैं कि ये लोग हैं जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो उसकी एक एग्जांपल ये भी होती है कि एक दरख्त जो फलदार होता है, आई थिंक कासिम अली शाह का ही कोई बयान हो में भी, तो अगर वो फलदार दरख्त है तो आप उसकी हिफाजत करते हैं, अगर वो फलदार नहीं है तो कोई उसको अखाड़े जो मर्ज़ी करे, आप उसकी हिफाजत नहीं करते। इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ के वैल्यू वो ऐड कर रहे हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे इन्होंने जो बात की कि प्रोफेशनल एथिक्स वो बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ में, या जो हमारी यूथ आगे जॉब लेना चाहती है, किसी बिज़नेस में काम करना चाहती है, अगर उनकी एथिकल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, उनकी ग्रूमिंग अच्छी है, तो वो अच्छा काम कर सकती हैं। स्किल्स के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो आपके एथिक्स हैं, आपका इखलाक है, आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।